आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत सा एक दस्ताने का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये दस्ताने मेरे लिए मैं बना रही हूँ, इससे का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। बनाने का तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। देखिए, इसके लिए आपको स्लिप नट बनानी है। स्लिप नट बनाने के बाद इसका ऊपर चेन डालेंगे। चेन आपको थोड़ी लूज लूज डालना है। इसमें हम 45 चेन डालेंगे। देखिए, इसका ऊपर मैं 45 चेन डाल चुकी हूँ। चेन डालने के बाद खींचना है इस तरीके से। अब देखिए, इसमें ये चेन है नीचे में और ऊपर में एक गांठ वाला है। गांठ वाला डिजाइन से हम इसका ऊपर फंदे उठाएंगे। देखिए, गांठ वाला फंदे इस तरीके से लेना है और फंदे उठा देना है। देखिए, ये गांठ वाला लेना है और फंदे उठानी है। इसी तरीके से इसका ऊपर 43 फंदे हम उठाएंगे। अब देखिए, इसमें मैं 4 प्लाई का पतला वाला धागा और 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। अगर आप इसमें धागा का साइज और निडल का साइज चेंज करके भी बना सकते हैं। अगर आप 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो टीनेज के लड़की के लिए बनकर आता है। अब देखिए, रो 2 ये बैक साइड से सारी फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है। अगर आप इसमें 3 प्लाई का धागा और 11 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो बेबी का साइज का बनकर आता है। अगर फिर आप 3 प्लाई का धागा और 12 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो 4-5 साल का बेबी के लिए ये बनकर आता है। अब देखिए, इस तरीके से बैक साइड से बिनने के बाद ये सीधी साइड है। रो 3 सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। सीधी साइड से इसका ऊपर 21 फंदे बिनने हैं। आप चाहे तो एक बार नोट करके भी ये बना सकते हैं। इस तरीके से नोट बनाने से ये बहुत ही आसान लगता है आपको बनाने में। अब देखिए, मैं इसी तरीके से 21 फंदे बीन रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूनी 20 प्लस 1 21 फंदे बीनने के बाद यहाँ से आपको पलट कर बीनने हैं। रो 3 सीधी साइड से आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए, रो 4 बैक साइड से देखिए, इसमें हम 1 का 2 बनाते हुए बिनेंगे। ये फंदे को देखिए 1 का 2 इस तरीके से बना देना है और यहाँ से आपको बिनना है। पर इसको आपको 1 काउंट कर लेना है। देखिए, 1 2 इसी तरीके से फिर 21 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आसानी से आप किसी भी साइज में भी बना सकते हैं, आराम से बनकर आता है। अब देखिए, इस तरीके से बनने के बाद सीधी साइड से फिर आपको दिखा रही हूँ। रो 5 सीधी साइड से फिर आपको इसका ऊपर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है और लास्ट में आपको 2 फंदे प्लस करके 43 से आपको 45 फंदे बनानी है। अब देखिए, इसी तरीके से देखिए, ये 1 का 2 है, इसको भी आपको एक साथ बनानी है और बाकी को फिर सीधी सीधी। अब देखिए, मैं इसी तरीके से सारी फंदे बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना है। अब देखिए, लास्ट में फिर हम 2 फंदे प्लस करेंगे। देखिए, 2 फंदे, 1 और ये 2 इस तरीके से बढ़ाइएगा। रो 5 इस तरीके से बिनने के बाद रो 6 बैक साइड से दिखा रही हूँ। देखिए, इसमें हम 45 फंदे बिनेंगे। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। देखिए, फर्स्ट फंदा इस तरीके से और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। इस तरीके से आपको 45 फंदे सीधी सीधी बनानी है। रो 6 45 फंदे बिनने के बाद रो 7 सीधी साइड से फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। सीधी साइड से हम पत्ते का डिजाइन बनाएंगे, इसलिए 9 फंदे आपको व्हाइट कलर का धागे से सिर्फ बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से रो 7 में 9 फंदे इस तरीके से व्हाइट कलर का धागे से और 24 फंदे फिर ब्लैक कलर का धागे से। अब देखिए, यहाँ से 24 फंदे हम बिनेंगे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए, मैं इसी तरीके से इसका ऊपर 24 फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार दूने 24 फंदे इस तरीके से बिन रही हूँ। अब देखिए, यहाँ से फिर हम 60 रो विधि से बिनेंगे। अब देखिए, ये 16 फंदे का पत्ते का डिजाइन मैं इसका ऊपर डालने जा रही हूँ। देखिए, 1 का 2 बनानी है और 16 फंदे आपको बिनना है। देखिए, इस तरीके से और यहाँ से आपको बिनना है। अब देखिए, ये वाला आपको छोड़ना है व्हाइट वाला और यहाँ से आपको काउंट कर लेना है। अब देखिए, ये व्हाइट वाला है इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। अब देखिए, ब्लैक वाला आपको काउंट कर लेना है। 16 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बिनने के बाद लास्ट का 1 फंदे आपको उल्टा बिनने हैं। अब देखिए, ये लास्ट का 1 फंदा बैक साइड से हम उल्टा बिनेंगे। ये पत्ते का रो 2 है।
रो 2 पत्ते का बैक साइड से देखिए ये एक्स्ट्रा वाला है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बीनने के बाद यहाँ से आपको पलटना है। ये पत्ते में हम शॉर्ट रो विधि से बिनाई बीनेंगे, इसलिए मैं इसका रो गिनकर दिखा रही हूँ। ये इसका तीसरी रो सीधी साइड से मैं फिर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये सिर्फ 16 फंदे का डिजाइन है पत्ते का। ये पत्ते का डिजाइन आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ से बिनेंगे और फिर इधर से पलट कर बिनने हैं। ये 2 रो हमारा पूरा हो चुका है पत्ते का। अब ये तीसरी रो में आपको 15 फंदे बिनने हैं। देखिए इस तरीके से 1 का 2 बनानी है और 15 फंदे बिनने हैं। 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे इस तरीके से आपको बेन लेना है। मतलब देखिए इसका 1 का 2 का आगे का 1 फंदे छोड़कर यहाँ से आपको पलट कर बीनने हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ से देखिए फिर इस तरीके से पलट लेना है। अब देखिए यहाँ से फिर 1 का 2 बनानी है। इस बार हम बैक साइड से 13 फंदे बिनेंगे। देखिए 1 1 2 ये रो 4 है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बिनने के बाद लास्ट का 1 फंदा उल्टा बिनने हैं। देखिए बैक साइड से लास्ट का 1 फंदा उल्टा बिनने हैं। मतलब देखिए 1 का 2 का आगे का 1 फंदे छोड़कर पलटना है। हर बार हम इसी तरीके से बिनेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से बैक साइड से रो 4 में इस तरीके से बिनने के बाद रो 5 सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस बार फिर हम इसका ऊपर 11 फंदे बिनेंगे। देखिए रो 5 इस बार हम 11 फंदे बिनेंगे। 1 का 2 पर 1 काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 इस तरीके से रो 5 सीधी साइड से हम इस तरीके से 11 फंदे बना रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से। देखिए इधर भी 1 का 2 वाला और 1 का 2 वाला और 1 छोड़कर यहाँ से आपको पलटना है। फिर 1 का 2 बना देना है और यहाँ से आपको फिर 9 फंदे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब देखिए ये 9 वाला है इसलिए उल्टा। रो 6 बैक साइड से इस तरीके से 9 फंदे बिनना है। अब देखिए यहाँ से 1 का 2 वाले से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बिनने के बाद यहाँ से फिर आपको पलट कर बिनने। देखिए ये पत्ते का हाफ डिजाइन पूरा हो चुका है। 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है और रो 7 है। रो 7 से इसकी सीधी साइड से 10 फंदे बिनने हैं। मतलब दोनों साइड का 1 फंदे प्लस करते हुए अब इसका ऊपर बिनेंगे। देखिए 1 का 2 बनानी है इस तरीके से और 10 फंदे बिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अब देखिए ये 9 वाला है। 1 का 2 वाला 9 और ये 10 फंदे बिनने के बाद फिर आपको पलट कर बिनने हैं। ये रो 7 है। रो 7 में सीधी साइड से दिखा रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बिनने के बाद आपको पलट कर बिनने हैं रो 7 में। रो 8 बैक साइड से दिखा रही हूँ। फिर इस बार हम 11 फंदे बिनेंगे। देखिए 1 का 2 बनानी है और यहाँ से फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लास्ट का 1 फंदा उल्टा। देखिए धागा आपने और लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से 11 फंदे आपको बेनने हैं बैक साइड से। फंदे में गिनकर भी दिखाती हूँ। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बीनने के बाद आपको पलट कर बीनने हैं। अब देखिए रो 9 सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए 1 का 2 बनानी है, इस बार हम 13 फंदे बीनेंगे। देखिए 1 का 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये 1 का 2 वाला 11, फिर ये भी 1 का 2 वाला 12, फिर ये एक फंदा इस तरीके से सीधी बीनने के बाद यहाँ से आपको पलट कर बीनने हैं। मतलब 13 फंदे बीनने के बाद पलटने हैं। रो 9 सीधी साइड से बीनने के बाद अब देखिए रो 10 बैक साइड से दिखा रही हूँ। इस बार हम 15 फंदे बीनेंगे। देखिए 1 का 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये 1 का 2 वाला है 13, फिर ये भी 1 का 2 वाला है 14। अब देखिए ये 15। इस तरीके से ये आप सीधी भी बना सकते हैं, उल्टी भी बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से रो 10 बनाने के बाद अब देखिए रो 11 में ये पैटर्न पूरा होता है। इसमें आपको 17 फंदे बीनने हैं। रो 11 17 फंदे। देखिए 1 का 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और देखिए ये 15 16 और एक फंदे प्लस करके बीनने हैं। इसमें हम 17 फंदे बीनेंगे। देखिए इस तरीके से 17 फंदे बीनना है। इस तरीके से रो 11 में 17 फंदे बीनने के बाद यहाँ से आपको फिर पलट कर बीनने हैं। देखिए 1 का 2 बनाएंगे और फिर बाकी सारी फंदे सीधी सीधी। मतलब देखिए इसमें हम 25 फंदे इस तरीके से ब्लैक कलर का धागे से सीधी सीधी बनाएंगे। एक फंदे हम प्लस कर रहे थे 24 फंदे में, इसलिए ये 25 फंदे हैं। अब देखिए इस तरीके से ये 1 का 2 वाला है, इसको भी आपको सीधी बीनना है। और ये भी 1 का 2 वाला है, इसको भी आपको सीधी बीनना है। और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। अब देखिए ये पत्ते का डिजाइन हमारा पूरा हो चुका है। देखिए ये ब्लैक वाला 24 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दूने 24 फंदे में इस तरीके से बनाने के बाद फिर देखिए धागा अपनी ओर लेना है। अब देखिए व्हाइट कलर का धागे का ऊपर इस तरीके से रखना है और फिर व्हाइट कलर का धागे पीछे लेकर जाना है। इस तरीके से करस बनाते हुए बीनने हैं ताकि इसका ऊपर होल ना आए। अब देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। थोड़ी टाइट करिएगा इस तरीके से और बाकी सारी सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आप आसानी से किसी भी साइज में भी बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर बनकर आता है। ये मैं मेरे लिए बना रही हूँ और इसी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप भी अगर आप बिना ये जानते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए ये व्हाइट कलर का धागे का फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनाएंगे। ये 9 फंदे बीनने के बाद यहाँ से फिर ब्लैक कलर का धागे का फंदे भी इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं देखिए ये 1 का 2 बनाए थे, यहाँ तक आ रही हूँ। देखिए इसको एक साथ ही बना देना है और यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। इसमें हमारा 45 फंदे हैं। 45 फंदे में फिर हम इसका ऊपर एक फंदे प्लस करेंगे। अब देखिए इस तरीके से इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर बीनने हैं। देखिए एक फंदे इस तरीके से बढ़ा देने तरीके से हम इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर बीनेंगे। देखिए इसमें हम 43 फंदे से 47 फंदे तक बनाएंगे। मतलब 4 फंदे इसमें बढ़ानी है। देखिए 2 फंदे मैं बढ़ा चुकी हूँ, इस बार मैं 1 फंदे बढ़ा रही हूँ। अब देखिए दूसरा डिजाइन में फिर मैं 1 फंदे इसका ऊपर बढ़ाने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर आपको देखिए ये गांठ वाला आता है, इसी तरीके से सीधी बनाइएगा। ये हम बाद में सिलाई करके जोड़ाई करेंगे, इसकी वजह से ये जो गांठ वाला
ढक जाता है। अब देखिए यहाँ से मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बना रही हूँ। बैक साइड पूरी करने के बाद अब इसकी सीधी साइड से देखिए ये बहुत ही सुंदर पत्ते का डिजाइन बनकर आ चुका है। अब देखिए ये बिना होल का पत्ते का डिजाइन है और ये पत्ते का डिजाइन आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। पैटर्न में आपको बता चुकी हूँ। देखिए अब इसका ऊपर फिर सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। इसका ऊपर 46 फंदे हैं। सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनाएंगे और फिर इसका ऊपर एक फंदे प्लस कर लेना है और 43 फंदे से हम इसका ऊपर 4 फंदे प्लस करके 47 फंदे बनाएंगे। अगर आप किसी भी साइज में बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाइएगा। फंदे आपको जब आपका समझ में आता है तब आप एक फंदे कम ज़्यादा कराकर ये बना सकते हैं। और अगर आप जानते नहीं हैं तो आप धागा साइज और निडल का साइज चेंज करके भी छोटा बड़ा साइज का बना सकते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ किन साइज का धागा और किन साइज के किस तरीके से बनकर आता है। देखिए एक फंदे में प्लस कर चुकी हूँ। इसमें देखिए 47 फंदे हो चुका है। इसमें हम 2 फंदे बढ़ाए, फिर इसमें एक फंदे, फिर इसमें एक फंदे। इस तरीके से इसका ऊपर 3 डिजाइन बन चुका है। जो हम बढ़ाए थे वो वाला 3 डिजाइन बन चुका है और इसका ऊपर 4 फंदे बढ़ा चुकी हूँ मैं। अब देखिए ये गांठ वाला आ रहा है, ये हम बाद में सिलाई करके जोड़ाई करेंगे जिसकी वजह से ये ढक जाता है। मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से मैं फंदे बढ़ा रही हूँ ये दिखाने जा रही हूँ ताकि आपको बिनने में आसान हो। अब देखिए इसमें 43 फंदे हैं। शुरू में 43 के ऊपर हम 2 फंदे बढ़ा रहे हैं और इसका ऊपर फिर एक फंदे, फिर इसका ऊपर एक फंदे। इस तरीके से 47 फंदे होने के बाद फिर इसका ऊपर आपको पत्ते का डिजाइन बनानी है। इसके लिए 6 फंदे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे इस तरीके से बिनने के यहाँ से फिर ब्लैक कलर का धागे से 36 फंदे आपको बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। 36 फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। देखिए इसका ऊपर 36 फंदे में हम पत्ते का डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से 36 फंदे बीन चुकी हूँ। 1 2 3 6 फंदे। अब देखिए इसका ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दूने 36 फंदे इस तरीके से बना रहे। अब देखिए इधर साइड का 1 2 3 4 5 फंदे, मतलब 47 फंदे में इस तरीके से पत्ते वाला डिजाइन अभी हम बना रहे हैं। जिस तरीके से नीचे का बना रहे हैं उसी तरीके से इसका ऊपर भी बनानी है। अब देखिए ये 16 फंदे का डिजाइन है। मैं आपको बता चुकी हूँ। 1 का 2 इसको आपको काउंट कर लेना नहीं है। देखिए ये व्हाइट वाला है इसलिए एक यहाँ से हम काउंट करेंगे। 1 16 फंदे बिनने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वाले फंदे आपको उल्टा बिनने हैं। बैक साइड से हम इसी तरीके से बिनते आ रहे हैं। लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनकर। अब देखिए 1 का 2 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद यहाँ से आपको पलट कर बिनने हैं। फिर अब देखिए फिर 1 का 2 बना देना है, इस तरीके से निकालना है और 1 का 2 बनानी है। इस बार हम 15 फंदे बिनेंगे। 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। मतलब देखिए 1 का 2 का आगे का एक फंदे छोड़ने के बाद यहाँ से आपको पलट कर बिनने हैं। हम इसी तरीके से बिनते आ रहे हैं। बार बार आपका गिनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए 1 का 2 बनानी है और इस बार हम 13 फंदे बिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाले फंदे बिनने के बाद लास्ट का 13 बिनेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बिनने के बाद लास्ट का एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बेल लेना है। अब देखिए 1 का 2 आगे का एक फंदे छोड़ने के बाद पलटनी है मतलब। अब देखिए इसका सीधी साइड से दिखा रही हूँ। इस बार हम 11 फंदे बिनेंगे। 1 का 2 बनाएंगे। 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और ये 11 फंदे बीनने के बाद अब देखिए ये 1 का 2 आगे का 1, 1 का 2 आगे का 1 छोड़कर यहाँ से आपको पलट कर बीनने हैं। मतलब ये 1 का 2 जो बनाए थे ये मार्कर की तरह काम करता है। अब देखिए इसमें हम 9 फंदे बीनेंगे, 1 का 2 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बीनने के बाद अब देखिए इधर 1 का 2 1 का 2 का आगे का 1 फंदे में हम उल्टा बीनेंगे। इस तरीके से हम बीनते आ रहे हैं। देखिए 9 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बीनने के बाद पलटनी है। अब देखिए 1 का 2 आगे का 1 1 का 2 आगे का 1 छोड़कर यहाँ से पलटनी है। देखिए 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बीनने हैं इधर और इधर का फंदे हम लेकर बीनेंगे। क्या है कि ये हाफ पत्ते का डिजाइन बन चुका है। 9 फंदे बीनने के बाद इस बार हम 10 फंदे बीनेंगे। देखिए 1 का 2 देखिए 2 3 4 5 6 7 7 8 और ये 9 और ये 1 है, इसको आपको बीनने हैं। देखिए इस तरीके से 10 फंदे बीनने के बाद पलटनी है। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना है। अब देखिए यहाँ से फिर 1 का 2 बनानी है और इस बार हम 11 फंदे बीनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसमें आपको धागा अपने ओर लेना है और उल्टा बीनकर बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर का फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बीनने के बाद पलट कर बीनने हैं। इस तरीके से आपको डिजाइन बनानी है। देखिए 1 का 2 फिर 13 फंदे बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे बीनने के बाद यहाँ से फिर आपको पलट कर बीनने हैं। देखिए इसका ऊपर का फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बीनने के बाद यहाँ से फिर पलट कर बीनने हैं। देखिए फिर इस बार हम 15 फंदे बनाएंगे। 1 का 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 और ये 15 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद यहाँ से आपको पलट कर बीनना है। फिर इस बार हम 17 फंदे बीनेंगे। 1 का 2 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये देखिए 2 का 1 है 16 और ये 17 प्लस 1 करके यहाँ से आपको पलटनी है इस तरीके से। अब देखिए फिर 1 का 2 बना देना है और फिर यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद देखिए ये 1 का 2 वाला है, इसको एक साथ बना देना है, फिर इसको भी एक साथ बनानी है। अब देखिए बाकी का फिर सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। बहुत ही ईजी है, आप भी जरूर ट्राई करें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अब देखिए इसी तरीके से इधर का फिर 6 फंदे सीधी सीधी बनानी है व्हाइट कलर का धागे से। देखिए बिनाई का गलती मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए इसमें साइड में ये चेन वाला डिजाइन बनाना था पर इसमें गांठ वाला डिजाइन आ रहा है मेरा गलती की वजह से। अब देखिए इसको कैसे ठीक करना है, इस तरीके से आपको गांठ वाला डिजाइन खोल देना है। अब देखिए ये धागा इस तरीके से चढ़ा देना है और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से चढ़ा देना है, जिसकी वजह से साइड में भी ये चेन वाला डिजाइन आता है। अगर गलती से हो तो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, फिर खोल कर बीनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है।
अब इतनी होने के बाद इसका ऊपर फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना देना है। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का एक फंदे भी सीधा। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसका बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद देखिए सीधी साइड में एक धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर 19 फंदे सिर्फ आपको बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 इसी तरीके से आपको 19 फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19 फंदे बीनने के बाद यहाँ से आपको पलट कर बीनने हैं। अब देखिए इसका ऊपर फिर इस तरीके से एक फंदा बिना बिना 1 का 2 बना देना है और फिर 19 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। जो हम 1 का 2 बनाए थे ये आपको सिर्फ 1 काउंट कर लेना है। अब देखिए ये इस तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर फिर 21 फंदे बीनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और यहाँ से फिर आपको इसी तरीके से 21 फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं 19 फंदे तक आ रही हूँ। ये 19 फंदे का डिजाइन है। 19 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद 20 और ये 21 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद यहाँ से आपको पलट कर बीनने हैं। देखिए इस तरीके से फिर देखिए इसमें फिर आपको 1 का 2 बना देना है और बाकी सारी सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही इजी है और इजी तरीके से बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए अगर आपको बिनाई आता है तो। अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है। यहाँ से फिर आपको सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए हम इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए 21 फंदे तक आ रहे हैं। 21 फंदे का 2 फंदे एक साथ, अब फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसमें एक 19 फंदे का दिख रहे हैं, एक 21 फंदे का छोटा वाला डिजाइन है और ये बाकी लंबा वाला डिजाइन है। इसमें आपको 47 फंदे पूरी होने के बाद बिना फंदे बढ़ाए हुए बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से बीनते हैं। बैक साइड से फिर आपको इसका ऊपर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद सीधी साइड से इसका ऊपर पत्ते का डिजाइन बनानी है। इसके लिए 4 फंदे सीधी सीधी बीनेंगे। 1 2 3 4 4 फंदे इस तरीके से सीधी बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से आपको फिर ब्लैक कलर का धागा लगाकर 43 फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बनाइएगा और 43 फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। क्या है कि हम इसका ऊपर पत्ते का डिजाइन बना रहे हैं। अब देखिए ये पत्ते में हाफ डिजाइन हम बनाएंगे पत्ते का और घटाई भी करके आपको फिर 43 फंदे बनानी है। किस तरीके से बिनेंगे फिर देखिएगा। अब देखिए सारी फंदे इस तरीके से बिनने के बाद इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना इस तरीके से उतार लेना है। आगे पीछे 13 फंदे आपको सिर्फ बिनने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे का लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनेंगे। इस तरीके से 13 1 2 3 4 5 6 6 दूना 12 प्लस 1 13 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद यहाँ से आपको पलट कर बिनना है। अब देखिए फिर धागा आपने और 1 का 2 बना देना है इसी तरीके से और यहाँ से आपको गिनना है 1 2 इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे इस तरीके से बिनना है। देखिए फिर यहाँ से आपको पलट कर बिनना है। इस बार हम 11 फंदे बिनेंगे। तरीका एक ही है, सिर्फ आपको समझना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अब देखिए ये 11 फंदे बिनने के बाद यहाँ से आपको पलट कर बिनने हैं। देखिए 1 का 2 आगे का 1 फंदे छोड़कर यहाँ से आपको पलटना है। जो है हम 1 का 2 बनाए थे ये मार्कर की तरह काम करता है, बार बार आपको गिनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए 1 का 2 बनाने हैं, फिर 11 फंदे बिनने हैं। देखिए 1 का 2 फिर 1 का 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद फिर यहाँ से आपको पलट कर बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद पलट कर बिनने हैं आपको। अब देखिए इस बार हम 9 फंदे सिर्फ बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद यहाँ से आपको पलट कर बिनने हैं। ये 2 का 1 छोड़ना है, ये 2 का 1 छोड़ना है और यहाँ से फिर पलट कर आपको बिनना है। अब देखिए 9 फंदे होने के बाद ये पत्ते का हाफ डिजाइन पूरा होता है। देखिए 1 2 3 डिजाइन पूरा होता है और ये पत्ते का हाफ डिजाइन पूरा हो चुका है। अब देखिए यहाँ से फिर 9 फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। जब भी इधर 9 फंदे रहता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे रहता है, ये पत्ते का हाफ डिजाइन बनकर आता है। 9 फंदे बाकी होने के बाद आपको फिर फंदे बढ़ाकर बिनने हैं। 10 फंदे बिनने हैं, पलट करने हैं, फिर 11 फंदे बिनने हैं, पलटने हैं। इस तरीके से आपको बढ़ाते हुए बिनना है। ये पत्ते में हम इसी तरीके से बनाकर आ रहे हैं, ये बात आपको समझना है ताकि आपको बिनने में आसान। अब देखिए ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए ये 1 फंदे एक इस तरीके से उल्टा बिनने हैं, एक वाला इस तरीके से 10 फंदे बिनने के बाद पलट कर बिनने हैं। अब देखिए फिर 1 का 2 बनानी है। इस बार फिर आपको 10 फंदे सीधी सीधी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस तरीके से बनेगा। बहुत ही ईजी है। 1 2 3 4 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसमें 47 फंदे हैं। 47 फंदे से आपको 43 फंदे बनानी है। देखिए यहाँ से हम बढ़ाए थे 1 2 3 डिजाइन में बढ़ाए थे। देखिए इसमें 2 फंदे बढ़ाए थे, फिर इसमें 1 फंदे और इसमें 1 फंदे करके बढ़ाए थे और इसका ऊपर 7 डिजाइन बन चुका है ये धारी वाला का। और ये 7 डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर फंदे घटानी है, मतलब बिना फंदे घटाए हुए हम 7 डिजाइन बनाने के बाद इस तरीके से फंदे घटाकर बिनेंगे। देखिए जिस तरीके से नीचे का डिजाइन है उसी तरीके से इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से पत्ते का डिजाइन बना रही हूँ। देखिए ये पत्ते का हाफ डिजाइन तो बन चुका है। फुल डिजाइन बनाने के लिए देखिए इसमें हम 13 फंदे बिनना है। फिर देखिए ये वाला भी बिनेंगे, ये वाला भी बिनेंगे और ये जो देखिए ये 1 फंदे है, इसको आपको बिन देना है और यहाँ से आपको पलट कर बनानी है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसका ऊपर का डिजाइन बनाते जाना है। देखिए 1 का 2 बनानी है, फिर यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए 2, देखिए 1 का 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद देखिए इसमें 1 2 3 4 5 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसका ऊपर सीधी साइड से फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनाकर इसका ऊपर 6 धारी वाला डिजाइन बनाएंगे पत्ते में। ये इसी तरीके से 6 धारी वाला डिजाइन का पत्ते बना रहे हैं। देखिए 2 फंदे 2 का 1, फिर यहाँ से आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनाइएगा। अब देखिए ये हम दायां और बायां साइड का अलग अलग तरीके से बनाएंगे। पैटर्न एक ही पैटर्न आपको बार बार रिपीट करनी है, बहुत ही इजी है और आप आसानी से दायां और बायां साइड का दस्ताने बना सकते हैं, वो भी किसी भी साइज में आराम से। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे बिनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। यहाँ आने के बाद फिर ये व्हाइट कलर का धागे पीछे लेकर जाना है करस बनाते हुए। और देखिए इधर का 4 फंदे जो व्हाइट कलर का है ये फिर
व्हाइट कलर के धागे से बीनना है। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये बैक साइड से इस तरीके से बनने के बाद सीधी साइड से देखिए। अब देखिए इसका ऊपर फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है व्हाइट कलर का धागे से। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर आपको इसका ऊपर का फंदे घटाकर बीनने हैं। अब देखिए ये 1 2 3 4 चार धारी वाला डिजाइन होने के बाद 1 2 में हम घटा चुके हैं। फिर इसका ऊपर 2 डिजाइन में हम फंदे घटाएंगे और इसका ऊपर का 4 फंदे घटा लेना है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक, बाकी का फंदे फिर सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए 3 बार हम फंदे घटा चुके हैं। इसी तरीके से 4 बार फंदे घटानी है इसका ऊपर और 43 फंदे बनाने हैं 47 फंदे से। अब देखिए जितनी नीचे में है उतनी फंदे हम इसका ऊपर बनाएंगे, इसलिए सीधी साइड से फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। फंस फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर देखिए सीधी साइड से इस तरीके से सीधी बीनने के बाद बैक साइड से आपको फंदे कटानी है। 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए। तो देखिए इस तरीके से 47 फंदे से 43 फंदे बनानी है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 डिजाइन में हम एक एक फंदे बढ़ाकर 4 फंदे घटा रहे हैं। देखिए इसमें हम 2 फंदे बढ़ाए थे, इसमें 1 और इसमें 1, इस तरीके से 3 डिजाइन में बढ़ाए थे। यहाँ से यहाँ तक हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन में हम बिना फंदे बढ़ाए हुए और बिना फंदे घटाए हुए, मतलब 47 फंदे में इसी तरीके से डिजाइन बनानी है और फिर ऊपर में 47 से फंदे घटाकर 43 फंदे बनानी है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। जब भी हम दूसरी साइड का बनाएंगे तब भी हम इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाएंगे, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल में बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बनानी है, मतलब एक साइड का पल्ले हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा साइड का पल्ले बनाने के लिए ये 2 धारी बनाने के बाद फिर सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। देखिए इतनी बीनने के बाद टोटल फंदे को आपको 2 भाग में लगानी है। अब देखिए किस तरीके से 2 भाग में लगाएंगे। एक देखिए ये औंठे का नीचे साइड का एक भाग और एक औंठे से ऊपर साइड का एक भाग, इस तरीके से 2 भाग में हम फंदे को डिवाइड करेंगे। अब देखिए किस तरीके से डिवाइड करने हैं। ये देखिए मैं टोटल फंदे को मैं 2 भाग में लगा रही हूँ। एक साइड में मैं 20 फंदे रख रही हूँ ऊपर का साइड में, और नीचे का साइड में मैं 23 फंदे रखकर ये टोटल 43 फंदे को 2 भाग में लगा रही हूँ। अब देखिए किस तरीके से बीनना है। इसका ऊपर में 20 फंदे बीनूंगी। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे इस तरीके से आपको बेल लेना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूनी 20। देखिए इधर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 प्लस 1 23 फंदे इधर साइड रख रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से बनने के बाद यहाँ से देखिए एक फंदा सीधा इस तरीके से धागा आपने और एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। 20 फंदे बीनने के बाद मैं 2 फंदे बीन रही हूँ दूसरा साइड का। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बीनना है। अब देखिए ये औंठे का हिस्सा मैं इसमें निकाल रही हूँ। देखिए ऊपर में ये छोड़ रही हूँ 20 फंदे और नीचे का देख रहे हैं 23 फंदे में मैं डिजाइन बनाने वाली हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। जिस तरीके से हमारे ये औंठे हैं उसी तरीके से इसका ऊपर औंठे का डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए किस तरीके से बनाने हैं। अब देखिए ये 23 फंदे का 2 फंदे इस तरीके से बिना बिना उतार लेना है। देखिए फिर धागा आपने एक का 2 बना देना है इस तरीके से और इसको सीधी इस तरीके से बनाइएगा। देखिए 2 फंदे। देखिए इसका ऊपर फिर हम ये औंठे के लिए 12 फंदे
डालेंगे। देखिए जिस तरीके से ये औंठे हैं उसी हिसाब से आपको बनानी है और कटाई भी उसी तरीके से करना है जिस तरीके से ये हाथ है हमारा, उसी तरीके से बहुत ही सुंदर बनकर आता है। ये मेरे लिए मैं बना रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिए और दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मैं कई बार बना चुकी हूँ पर आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 इसी तरीके से इसका ऊपर आपको 12 चेन का ये डालनी है। अब देखिए ये मैं चेन डाल चुकी हूँ और ये फंदे मैं इसका ऊपर से गिरा रही हूँ। क्या है कि ये बाद में हम बिनेंगे, इसलिए इस तरीके से धागा का ऊपर मैं चढ़ा रही हूँ, बिनने में आसान हो इसलिए। अब देखिए इस तरीके से 20 फंदे निडल में चढ़ाने के बाद यहाँ से फिर मैं 12 फंदे दिख रहे हैं चेन वाले फंदे उठा रही हूँ। जिस तरीके से हम 45 फंदे चेन डालने के बाद फंदे उठाकर 43 फंदे बनाए थे, उसी तरीके से इसका ऊपर भी फंदे उठाएंगे। देखिए मैं 12 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे उठा रही हूँ। देखिए इस तरीके से औंठे का लंबाई का हिसाब से मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसका ऊपर कटाई करेंगे जिस तरीके से हमारा औंठे है उसी तरीके से। अगर बच्चे का साइज का बनाना चाहते हैं तो देखिए नीडल का साइज और फिर धागा का साइज छोटा होने की वजह से ये आपसे आप छोटा साइज का बनकर आता है 12 फंदे का। अब देखिए फिर एक फंदा सीधा, अब देखिए ये वाले भी सीधी, देखिए इस तरीके से। फिर देखिए एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इस तरीके से ये बनने के बाद यहाँ से आपको पलट कर बीनना है। फिर देखिए धागा अपनी ओर लेना है, 1 का 2 बना देना है इस तरीके से और यहाँ से आपको बीन लेना है सारी फंदी सीधी सीधी। देखिए 1 का 2 और फिर बाकी का सारी फंदी सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से आपको लास्ट तक बीनना है। अब देखिए लास्ट में फिर एक फंदे छोड़ना है और फिर यहाँ से आपको पलट कर बीनना है। अब देखिए एक फंदे छोड़ने के बाद ये वाला फंदा लेना है, 1 का 2 बनानी है और फिर बाकी का फंदे सारी सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। देखिए ये वाला बीनना है, ये भी बीनना है। अब देखिए ये 2 फंदे धोखा है, एक साथ आपको बीनना है। ये बीनने के बाद देखिए एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा, धागा आपने और एक फंदा उल्टा, इस तरीके से यहाँ तक बीनने के बाद फिर आपको पलट कर बीनना है। अब देखिए ये बॉर्डर के लिए है, बॉर्डर में हम 13 फंदे रखकर ये बना रहे हैं। देखिए इसकी सीधी साइड से फिर इसका ऊपर बीनना है। ये देखिए जिस तरह का हमारा ये औंठे है उसी तरीके से ये हम भाग बनाएंगे ये औंठे का। अब देखिए ये कटाई कर रही हूँ मैं इसमें। देखिए धागा आपने और लेना है, 1 का 2 बना देना है और फिर यहाँ से आपको सीधी सीधी बनानी है। देखिए 1 का 2 फिर बाकी सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से आपको बेल लेना है। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये वाला बेलना है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये औंठे का ऊपर का कटाई के लिए है, इस तरीके से हम इसका ऊपर एक फंदे छोड़े फिर 1 का 2 बनाए, फिर यहाँ से आपको पलट कर 1 का 2 बनानी है। देखिए इस तरीके से निकालना है, 1 का 2 बनानी है और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी 1 2 3 फंदे हम छोड़ चुके हैं और बाकी का फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए यहाँ तक मैं आ रही हूँ, ये 2 फंदे 2 का एक सीधी, अब देखिए एक फंदे सीधा, इस तरीके से लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बीनकर आपको पलटनी है। अब देखिए इसमें 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। देखिए 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद ऊपर का जो हम 3 फंदे छोड़ रहे थे 1 का 2 बनाते हुए वो आपको बीनना है। देखिए फिर 1 का 2 बनानी है, बाकी सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए जो ऊपर में ये 3 फंदे हम छोड़ रहे थे 1 का 2 वाला, इसको आपको बीनना है। देखिए 1 2 3 इस तरीके से बनाइएगा। देखिए सीधी साइड से ये 3 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद सारी फंदे आपको बीनना है और फिर यहाँ से आपको बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। अब देखिए यहाँ से बीनते हुए मैं ये जो हम 1 का 2 बनाए थे यहाँ तक आ रही हूँ, 1 का 2 वाला फंदे सीधी। अब फिर देखिए एक फंदा सीधा, धागा आपने और एक फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बेल लेना है। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद यहाँ से फिर आपको पलट कर बीनना है। अब देखिए फिर धागा आपने और लेना है, 1 का 2 बना देना है और यहाँ से फिर आपको सारी फंदी सीधी सीधी देख रहे हैं, इसी तरीके से सारी फंदी सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। और फिर देखिए लास्ट में एक फंदे छोड़ना है। देखिए लास्ट में एक फंदे छोड़ रही हूँ और यहाँ से आपको फिर देखिए 1 का 2 बना देना है और बाकी का सारी फंदे इसी तरीके से सीधी। देखिए 1 का 2 फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ से दिख रहे हैं 1 का 2
इसका नीचे का बॉर्डर का है 13 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे इस तरीके से बाकी होने के तक आपको बीनना है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। ये 1 का 2 वाला इस तरीके से बीनने हैं और इधर का जो वाला डिजाइन देखिए 1 2 3 4 धारी वाला डिजाइन बनने तक इस तरीके से आपको बीनने हैं। नीचे में दिख रहे 13 फंदे रहने तक और फिर 13 फंदे भी बीनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से बनाइएगा। देखिए ये बॉर्डर का फंदे है इस तरीके से। अब देखिए ये हम सारी फंदे इसी तरीके से फिर इसका ऊपर सीधी बीनते हुए बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए ये 2 फंदे एक साथ है, इसको आपको सीधी बीनना है और 1 फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए पलटनी है फिर बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे लेकर जाना है। ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर इतनी बीनने के बाद सीधी साइड से फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। सीधी साइड से फिर इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए इस तरीके से आपको इसका ऊपर कितनी डिजाइन बनानी है। देखिए 1 2 धारी वाला डिजाइन बनानी है। नीचे में 4 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इस तरीके से 2 धारी वाला डिजाइन बनाइएगा सारी फंदे बीनते हुए। अब देखिए यहाँ से फिर धागे पीछे लेकर जाना है और देखिए इसमें हम 13 फंदे बाकी होने तक इसी तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और देखिए 13 फंदे होने के बाद 1 फंदा सीधा धागा अपनी और 1 फंदा उल्टा इस तरीके से बनाइएगा। देखिए ऊपर का फंदे भी मैं गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 फंदे हैं। 22 फंदे होने के बाद धागा अपनी ओर लेना है, 1 का 2 बना देना। फिर यहाँ से आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर इसी तरीके से 1 फंदे आपको छोड़ना है। सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद देखिए लास्ट में मैं 1 फंदे छोड़ रही हूँ इस तरीके से। फिर पलटनी है यहाँ से, फिर 1 का 2 बना देना है और यहाँ से फिर सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनाएंगे। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए ये आपको जो हम 1 का 2 बनाए थे उसका आगे का 1 छोड़कर इसका आगे का 1 फंदे उल्टी बीनकर पलटनी है। देखिए इस तरीके से धागा आपने और 1 का 2 बना देना है और फिर यहाँ से आपको सीधी बीनते हुए बनानी है। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए 2 फंदे लास्ट में छोड़कर आपको यहाँ से पलट कर बीनने हैं। देखिए 1 का 2 देखिए 3 बार 1 2 3 बार हम छोड़ चुके हैं और यहाँ से फिर आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए आपको 2 फंदे 2 का 1 बनाए थे उसका आगे का 1 फंदे उल्टी छोड़कर यहाँ से आपको पलटनी है। देखिए 2 बार हम छोड़ चुके हैं, अब ये तीसरी बार है। देखिए धागा आपने और लेना है, 1 का 2 बना देना है और फिर यहाँ से आपको बेल लेना है। इस तरीके से 1 2 3 बार होने के बाद देखिए इसमें 1 2 3 बार होने के बाद आपको ऊपर का 1 2 3 डिजाइन जो हम छोड़े थे वो भी आपको लेकर बेलने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए आ रही हूँ। इधर साइड देखिए ये 3 फंदे हम छोड़े थे ये भी आपको लेकर बीनने हैं। 1 2 3 इस तरीके से, मतलब देखिए इसमें 1 2 3 बार 2 फंदे 2 का 1 करने के बाद ऊपर में भी 3 फंदे हम छोड़ रहे थे वो लेकर आपको बीनने हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बनाने के बाद ऊपर का 3 फंदे जो हम छोड़े थे वो लेकर आपको बीनने हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से फिर आपको सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ।
धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। देखिए इस तरीके से यहाँ से फिर आपको इसी तरीके से 1 का 2 बना देना है, धागा अपनी ओर लेना है, फिर 1 का 2 बना देना है। देखिए इसमें 1 2 3 4 बार हम इस तरीके से बना रहे हैं। और देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए लास्ट का 1 फंदे मैं छोड़ रही हूँ, फिर यहाँ से आपको पलटनी है। देखिए 1 का 2 बना देना है और फिर इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बना रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आसानी से बना सकते हैं। देखिए 1 फंदे बिनने हैं और लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से बिनने के बाद यहाँ से आपको पलटनी है। फिर देखिए धागा अपनी ओर 1 का 2 बना देना है इस तरीके से। फिर बाकी सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद जो ऊपर में हम छोड़ रहे थे वो फंदे भी आपको लेकर बिनने हैं। मतलब ये ओंठे का डिजाइन पूरा हो चुका है। देखिए ये 2 फंदे एक साथ, फिर 1 फंदा सीधा, इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इसका डिजाइन 1 2 3 4 5 डिजाइन बन चुका है। अब देखिए नीचे का डिजाइन भी मैं गिनकर दिखाती हूँ। यहाँ से शुरू कर रही थी। देखिए 1 2 3 4 5 डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बिनने हैं। अब देखिए ये बन चुका है इस तरीके से। इसका बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये साइड से आपको 12 फंदे इस तरीके से धागे का ऊपर चढ़ा देना है। क्या है कि ये औंठे का फंदे हैं, ये हम बाद में इस तरीके से सिलाई से जुड़ाई करेंगे। अब देखिए इसका नीचे का फंदे आपको बेल लेना है। देखिए ये जो हम छोड़ रहे थे फंदे वो लेकर, अब देखिए ये मैं धागा कट लगा चुकी हूँ और ये थोड़ी खींचना है और यहाँ से आपको धागा लगाकर बिनने हैं। इस तरीके से बनाइएगा। जो हम छोड़े थे फंदे वो फंदे फिर लेकर आपको बिनने हैं और फिर इसका ऊपर 43 फंदे बनाने हैं इसी तरीके से बिनते हुए। अब देखिए इसका ऊपर टोटल 43 फंदे हैं। 43 फंदे होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। जिस तरीके से नीचे फंदे हैं उतनी फंदे हैं। अब इसका ऊपर फिर आपको फंदे बढ़ाकर बिनने हैं। जिस तरीके से हम 3 धारी वाला डिजाइन में फंदे बढ़ाए थे, देखिए ये 1 2 3 धारी वाला डिजाइन में फंदे बढ़ाए थे, उसी तरीके से इसका ऊपर भी बढ़ानी है। देखिए 1 2 फंदे में बढ़ा चुकी हूँ। यहाँ से आपको पलटनी है और आपको बिन देना है। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद ये धागा मैं एक बार गांठ लगा देती हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर ये जो हम छोड़े थे फंदे ये भी आपको लेकर बिनने हैं। 2 फंदे एक साथ, 1, फिर 2 फंदे एक साथ, 2, फिर 1 फंदे हैं ये, और फिर ये 2 फंदे एक साथ, फिर 1 फंदे, फिर 2 फंदे एक साथ। इसी तरीके से आपको बेल लेना है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से नीचे का फंदे बिन रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, इस साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद फिर लास्ट में 1 फंदे बढ़ानी है और इस तरीके से फंदे बढ़ाकर आपको इसका ऊपर फिर 47 फंदे बनाने हैं 43 फंदे से। अब देखिए 2 फंदे तो हम बढ़ा चुके हैं, फिर 1 फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से। देखिए ये 3 धारी वाला डिजाइन में हम 4 फंदे बढ़ाए थे और इसका ऊपर फिर 7 डिजाइन हम बिना फंदे बढ़ाए हैं और बिना फंदे घटाए हुए 47 फंदे में डिजाइन बनाए थे धारी वाला, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। फिर वो 7 डिजाइन बनने के बाद फिर इसका ऊपर आपको फंदे घटाकर बिनने हैं। 4 डिजाइन में 2 फंदे 2 का बिनते हुए। अब देखिए मैं बैक साइड से बिना रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर बिनना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं सीधी साइड से इसका ऊपर फिर एक बार बिनकर भी आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है, फिर सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है।
सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर आपको सीधी साइड से इस तरीके से सीधी बीनने के बाद एक फंदे बढ़ा देना है। देखिए इस तरीके से 3 धारी वाला डिजाइन में हम फंदे बढ़ाए थे, उसी तरीके से इसमें भी बढ़ानी है। इसका ऊपर भी फिर 7 धारी वाला डिजाइन बीनना है बिना फंदे बढ़ाए हुए। अब देखिए ये 4 फंदे हम बढ़ा चुके हैं और इसका ऊपर 47 फंदे पूरा हो चुका है। 47 फंदे पूरा होने के बाद फिर हम बिना फंदे बढ़ाए हुए बीनेंगे। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए सीधी साइड से फिर इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसमें मैं 4 फंदे बढ़ा चुकी हूँ और 47 फंदे हो चुका है। 47 फंदे होने के बाद फिर आपको बिना फंदे बढ़ाए हुए सारी फंदे बनानी। अब देखिए 43 फंदे से 47 फंदे बनानी है। देखिए इसमें 2 फंदे बढ़ाए, फिर इसमें 1 फंदे और इसमें 1 फंदे बढ़ाने के बाद 43 फंदे पूरा हो चुका है। अब देखिए जिस तरीके से इसका यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 धारी वाला डिजाइन है। उसी तरीके से इसका ऊपर भी धारी वाला डिजाइन बनाते हुए जाना है। अब देखिए ये 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसका ऊपर 7 धारी वाला डिजाइन बिना फंदे बढ़ाए हुए बीनने हैं। फिर इसका नीचे में फिर हम 4 धारी वाला डिजाइन में फंदे कटाकर बीनेंगे इस तरीके, मतलब इसी तरीके से इसका ऊपर 14 धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए ये 3 धारी वाला डिजाइन में फंदे बढ़ाकर और 7 धारी वाला डिजाइन में बिना फंदे बढ़ाए हुए 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 डिजाइन में देखिए 1 2 3 4 डिजाइन में फंदे कटाकर इस तरीके से आपको बीनने हैं। जिस तरीके से नीचे का पार्ट बनाए हैं उसी तरीके से इसका ऊपर का पार्ट भी बनाए इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दूनी 14 डिजाइन इसमें मैं बना रही हूँ और इसी तरीके से इसका ऊपर भी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बना रही हूँ। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से सारी फंदे। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुके हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। अब देखिए सीधी साइड से इसका ऊपर 47 फंदे हो चुका है और 47 फंदे होने के बाद हम सारी फंदे सीधी सीधी बीनकर बनाएंगे। 7 डिजाइन इसका ऊपर इसी तरीके से बीनने हैं, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनते हुए। इस तरीके से आपको 7 डिजाइन बनानी है, दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। अब देखिए इसमें ये किस तरीके से बनकर आ रहा है ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ से हम शुरू कर रहे थे 43 फंदे और इसके ऊपर 3 धारी वाला डिजाइन में हम फंदे बढ़ाकर 47 फंदे बनाए थे और 47 फंदे होने के बाद फिर इसका ऊपर 7 धारी वाला डिजाइन बनानी है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे 1 2 3 में हम 3 डिजाइन में फंदे बढ़ाए थे और इसका ऊपर फिर यहाँ से यहाँ तक 7 डिजाइन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन में इस तरीके से बिना फंदे बढ़ाए हुए और बिना फंदे कटाए हुए, मतलब 47 फंदे में आपको इस तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए 7 धारी वाला डिजाइन बनानी है। इतनी बीनने के बाद फिर इसका ऊपर फंदे कटाकर बीनेंगे। अब देखिए ये 7 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए ये 2 फंदे 2 का 1 बना देना है इस तरीके से, फिर बाकी सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आपको 43 फंदे होने तक बीनने हैं। इसी तरीके से लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। अब देखिए मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये 14 धारी वाला डिजाइन इसका ऊपर बनाती हूँ। इसी तरीके से लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए 43 फंदे होने तक बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए। मैं एक बार बीन कर भी दिखाती हूँ फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए लास्ट में फिर 2 फंदे बैक साइड से आपको घटाई करनी है, सीधी साइड से इस तरीके से सीधी बीनकर। अब देखिए बैक साइड में पलटनी है और बैक साइड से देखिए ये 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फिर
ये घटाई हो चुका है और फिर बाकी का फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनानी है। अब देखिए ये इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। देखिए ये इसका ऊपर 1 2 3 4 बार मैं घटा चुकी हूँ और इसका ऊपर 43 फंदे हैं। 43 फंदे होने के बाद दिखा रही हूँ। देखिए इसका डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजाइन में बना रही हूँ। और इतनी होने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 दूने 40 41 42 43 फंदे होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब 43 फंदे होने के बाद अब देखिए इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। देखिए एक साइड का हाथ का तो ये हमारा बन चुका है। बाद में हम इसको सिलाई करके जोड़ाई करेंगे। अब देखिए ये सिलाई किस तरीके से करानी है ये फिर आपको मैं बाद में बताऊंगी। दूसरा हाथ का किस तरीके से बनानी है। देखिए जिस तरीके से हम ये साइड का बनाए थे उसी तरीके से बनानी है। ये इस तरीके से आता है। देखिए इस तरीके से आता है कि यहाँ से हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने के बाद यहाँ तक आपको बनानी है और फिर औंठे का हिस्सा निकालनी है। औंठे का हिस्सा निकालने के बाद ये पत्ते का हाफ डिजाइन और फिर ये बड़ा वाला और फिर इसका ऊपर छोटा वाला डिजाइन बनाते हुए इसका ऊपर बिनने हैं। अब देखिए जिस तरीके से हम ये वाला बनाए थे उसी तरीके से यहाँ तक आपको बिनने हैं फंदे बढ़ाकर। देखिए 43 फंदे से आपको 47 फंदे तक बनानी है। 3 धारी वाला डिजाइन में फंदे बढ़ानी है। देखिए एक, देखिए इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 1 करके हम 3 धारी वाला डिजाइन में यहाँ से यहाँ तक फंदे बढ़ाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक 7 धारी वाला डिजाइन में बिना फंदे बढ़ाए हुए और बिना फंदे घटाए हुए बीनने हैं। फिर इसका ऊपर फिर 7 धारी वाला डिजाइन बनाने के बाद 4 डिजाइन में फिर आपको फंदे घटाकर बीनने हैं। इस तरीके से ये पार्ट बनाइएगा। और देखिए ये पार्ट बनाने के बाद फिर इसका ऊपर किस तरीके से बनानी है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं फंदे डाल चुकी हूँ। इस तरीके से 43 फंदे में इस तरीके से फंदे उठाकर सारी फंदे सीधी सीधी बीनकर बनानी है। ये मैं बैक साइड से इस तरीके से बीन रही हूँ। जिस तरीके से हम दूसरा बनाए थे उसी तरीके से सिर्फ आपको बनानी है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से आपको बीनते आना है और इधर साइड आपको फंदे बढ़ानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। दोनों साइड से सीधी सीधी बीनकर आपको बनानी है। यहाँ से मैं दिख रही हूँ। देखिए ये 43 फंदे हैं। 43 फंदे होने के बाद और इसका ऊपर हम 2 फंदे बढ़ा रहे हैं। ये डिजाइन में 1 2 और इस डिजाइन में 1 और इस डिजाइन में 1 इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इतनी होने के बाद फिर इसका ऊपर आपको 7 डिजाइन बनानी है। इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 7 डिजाइन बना रही हूँ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन ये पूरा हो चुका है। 7 डिजाइन पूरा होने के बाद फिर इसका ऊपर आपको फंदे कटाकर बीनने हैं। देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद बैक साइड से आपको फंदे कटानी है। अब देखिए इस तरीके से फंदे घटाकर आपको बीनने हैं। लास्ट में 43 फंदे होने तक हम इस तरीके से फंदे घटाएंगे। अब देखिए ये 43 फंदे हो चुका है। मैं फंदे घटा चुकी हूँ। अब यहाँ से देखिए औंठे के लिए हिस्सा किस तरीके से निकालना है। अब देखिए इस तरीके से आपको बेन लेना है सीधी और ये एक फंदा उल्टा। देखिए ये औंठे के लिए सेब है। ये मैं कितनी फंदे में बना रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 फंदे हैं इधर। और नीचे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूनी 20 प्लस 1 21 फंदे हैं। इस तरीके से पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए इस साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ये देखिए एक फंदे का 2 फंदे बना देना है और एक फंदे सीधी इस तरीके से आपको बेनने हैं। अब देखिए ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 20 फंदे ऊपर में छोड़कर आपको यहाँ से फिर जिस तरीके से हम 12 फंदे डालकर ये औंठे के लिए शेप बनाए थे उसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं ये वाला शेप बनाती हूँ। जिस तरीके से हम बनाए थे उसी तरीके से आपको बनानी है। और फिर इसका ऊपर का पत्ते का डिजाइन किस तरीके से बनानी है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से औंठे का शेप मैं बना चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ चुका है। इतने आने के बाद फिर यहाँ से आपको
ये वाला फंदे भी लेकर बीनने हैं। इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए फिर इस तरीके से इसका ऊपर 43 फंदे हैं। 43 फंदे में आपको फिर यहाँ से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसके सीधी साइड से फिर इसका ऊपर बीनते हैं। सीधी साइड से देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। 43 फंदे हैं इसमें। अब देखिए जिस तरीके से हम यहाँ से बनाए थे, देख रहे हैं ये 2 धारी वाला डिजाइन है, उसी तरीके से बनाएंगे। इस साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए ये जिस तरीके से ये 2 धारी वाला बनने के बाद ये हम पत्ते का शेप बनाए थे, उसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए 2 धारी वाला डिजाइन में भी आपको फंदे बढ़ाकर बीनने हैं और जो ऊपर का पत्ते का आकार है उसमें भी आपको फंदे बढ़ाकर बीनने हैं। अब देखिए किस तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है और इसका लास्ट में फिर आपको 2 फंदे प्लस कर लेना है। इस तरीके से 43 फंदे में आपको 2 फंदे प्लस कर लेना है और 45 फंदे बनानी है। अब देखिए इसमें हम 2 फंदे प्लस कर चुके हैं और जिस तरीके से 45 फंदे हम बनाए थे नीचे में, उसी तरीके से इसका ऊपर भी बनकर आ। अब देखिए इस तरीके से फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड से ये 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। देखिए और ये 2 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद पत्ते का शेप बनानी है। जिस तरीके से ये वाला पत्ते का शेप बनाए थे उसी तरीके से आपको बनानी है। इसमें देखिए इसका ऊपर पत्ते का शेप बनाने के लिए यहाँ से आपको सिर्फ 4 फंदे बीनने हैं। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ से आपको फिर ये ब्लैक कलर का धागे से बनानी है। देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनकर बनाएंगे। इसमें देखिए 45 फंदे हैं सिर्फ, पर आपको इसका ऊपर 47 फंदे बनानी है। मतलब ये जो ब्लैक कलर का जो धागा लगाकर हम बना रहे हैं पत्ते बनाने के लिए, इसमें भी आपको फंदे डालनी है। देखिए 1 फंदे में डाल चुकी। देखिए ये 46 फंदे हैं। इसमें 1 फंदे डालने के बाद अब देखिए इसमें हम 12 फंदे में ये पत्ते बनाएंगे। 13 फंदे पत्ते का डिजाइन था, पर 1 फंदे कम है, इसलिए बाद में हम 1 फंदे डालेंगे। जिस तरीके से हम उसमें फंदे घटाकर बनाए थे, इसमें हम फंदे बढ़ाकर बीनेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे में आपको डिजाइन बनानी है। 12 फंदे वाला उल्टा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पलटनी है यहाँ से। फिर अब देखिए फिर धागा आपने और लेना है, 1 का 2 बना देना है और यहाँ से फिर आपको बेन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद फिर लास्ट में आपको 1 फंदे बढ़ा देना है। तो देखिए इस तरीके से 13 फंदे का ये पत्ते का डिजाइन है और जिस तरीके से हम दूसरा साइड का बनाए थे उसी तरीके से बनानी है इसका ऊपर। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं भी इसी तरीके से बीनती हूँ। यहाँ से जिस तरीके से हम ये पत्ते बनाए थे उसी तरीके से आपको इसका नीचे से बनाते जाना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाते जाने हैं उल्टी तरफ से। अब देखिए ये 1 पत्ते बन चुका है, तो देखिए इस तरीके से करस बनाते हुए बीनना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बाकी का डिजाइन बनाते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए। देखिए इसमें हमारा ये उल्टी साइड से बनकर आ रहा है, मतलब ये जो पत्ते हैं ये हम बना चुके हैं। अब देखिए इसका नीचे का ये डिजाइन रिपीट करते हुए आपको बनानी है। ये डिजाइन बनानी है,
इसका नीचे का देख रहे हैं 21 फंदे का डिजाइन बनानी है, फिर 16 फंदे का डिजाइन बनानी है ये वाला। फिर यहाँ से देखिए ये फिर सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। और इसका नीचे में देख रहे हैं ये 6 डिजाइन बनाने के बाद पत्ते का डिजाइन बनानी है 36 फंदे में। और फिर इसका नीचे से आपको देख रहे हैं ये डिजाइन से आपको सारी बिनते जाना है। और फिर लास्ट में आपको 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए फंदे घटानी है। फिर इसमें भी इसी तरीके से सारी बिनते जाना है। लास्ट में 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए फंदे घटानी है। 3 डिजाइन में हम फंदे घटाए थे। अब देखिए इसमें फिर 9 फंदे बिनने के बाद ये पत्ते का डिजाइन बनानी है। और इसमें आपको सारी फंदे इसी तरीके से बिनते जाना है और लास्ट में घटा देना है। इसमें हम 21 फंदे बिनकर बनाएंगे। फिर ये देखिए ये आपको 43 फंदे होने तक इस तरीके से बिनने के बाद फंदे आपको बंद करनी है। इस तरीके से बनाइएगा। दूसरा साइड का भी मैं बना चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। अब देखिए ये आपको फंदे बंद करनी है। फंदे बंद करने के लिए आपको ये जो फंदे हम डाल रहे थे शुरू में चेन डालकर, ये आपको खोलना है इस तरीके से। ये आसानी से खुल जाता है। और देखिए ये खोलने के बाद सारी फंदे आपको नीडल में डालनी है। देखिए इस तरीके से मैं नीडल में डालकर बना रही हूँ। अब देखिए ये आपको 2 फंदे 2 का एक बिनना है और फिर 1 फंदे बंद करनी है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे हम बंद करेंगे। अब देखिए 2 फंदे इस तरीके से लेना है। फिर देखिए ये लेना है और ये लेना है, बिनना है और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करेंगे। अब देखिए इसी तरीके से मैं फंदे बंद करते हुए बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए 2 फंदे 2 का एक पीछे का फंदे बंद करनी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये मैं बैक साइड से इस तरीके से फंदे बंद कर रही हूँ। देखिए ये धागा फिर आपको लक लगा देना है। अब देखिए इसी धागे से आपको ये वाला हिस्सा सिल देना है। देखिए मैं इसका हिस्सा सिलती हूँ, आप भी इसी तरीके से सिलाइएगा। देखिए ये जो है इस तरीके से जिसका डिजाइन जो है वो लेकर आपको सिलानी है। देखिए ये गांठ वाला लेना है और इधर साइड का भी ये गांठ वाला लेना है और सिल देना है इस तरीके से सिलने से ये हमारा कटाई जिस तरीके से है उसी तरीके से ये भी बनकर आता है। अब देखिए ये मैं सिलाई करने के बाद इधर साइड लक लगा रही हूँ। अब देखिए ये भाग बन चुका है। अब इधर का साइड भी हम इसी तरीके से फंदे बंद करेंगे। देखिए ये मैं निकाल रही हूँ। अब देखिए ये निकालने के बाद आपको इस तरीके से नीडल में डालनी है। दूसरा साइड का भी निकालने के बाद अब देखिए इसका ऊपर का मैं फंदे बंद कर रही हूँ। 2 फंदे एक साथ, फिर ये लेना है, इधर का लेना है और बना देना है 2 फंदे एक साथ, फिर पीछे का फंदे गिरा देना है। इस तरीके से फंदे बंद करनी है। फिर इधर का ये लेना है, पीछे का लेना है और बना देना है 2 फंदे एक साथ, फिर ये पीछे का फंदे गिरा देना है। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं फंदे का बंद कर चुकी हूँ। अब देखिए इधर गांठ लगा देना है। ये नीचे में होल आता है। ये होल बंद करने के लिए आपको इसका ऊपर सिलाई करनी है। अब देखिए मैं इसका ऊपर सिलाई करती हूँ और ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और इस तरह का यूनिक और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अब देखिए ये बन चुका है। अब देखिए ये दस्ताने मेरे लिए मैं बना रही हूँ। आज का ये दस्ताने बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे लिए ये परफेक्ट आ रहा है। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो धागा का साइज और नेड़ों का साइज चेंज करके बनाइएगा। धन्यवाद।